कभी कोई ऐसा नहीं चाहता, कभी कोई ये नहीं चाहता मैं 80 साल से सुन रहा हूं, अब मेरे कान बंद हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो सब कुछ करना चाहता है क्योंकि खुदा ने उसकी जिंदगी में सब कुछ रखा है। और ये सोच खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह सुलेमान नबी के वसीले से हमें देता है ताकि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करने वाले, हम जो इस जमीन पर हैं, हम जो इस जमीन पर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, हम गौर करने वाले हो मेरी मेहनत जो मैं जमीन पर करता हूं, मेरी मेहनत का क्या हासिल है, मैं क्या करके जाऊंगा। एक शख्स इस गली की नुक्कड़ से सुबह से शाम तक भागे इधर और दिन में पता है 600 चक्कर लगाए, और आप उससे अगर ये पूछे भाई तू इतनी मेहनत करके इतनी गर्मी में इतना पसीना बहा के भाग रहा है, तुझे मिलेगा क्या? और वो कह जी कुछ भी नहीं, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये बेवकूफ है। ऐसे ही ना भाइयों, ये कैसा अहमक है, इतनी गर्मी में सुबह से शाम तक इधर भागता उधर भागता, करता कराता कुछ नहीं, इसकी मेहनत का क्या हासिल है? और अगर वो ये कहे कि मुझे किसी ने कहे कि तू सारे दिन में 200 चक्कर पूरा कर तुझे 1000 रुपया मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे? ठीक है लगा रहा है, 400 कर तो 2000 कमा लेना, बड़ी मेहनत कर है, क्योंकि उसकी मेहनत का हासिल उसे मिल रहा है। तो मेरी और आपकी मेहनत का हम जो इस जमीन पर कर रहे हैं क्या हासिल है? हम बाप के पास लेकर क्या जाएंगे? हम खुदा के पास लेकर क्या जाएंगे? यह सवाल मुझसे होगा, यह सवाल आपसे होगा, हमसे पहले जो इस जहान से कूच कर गए, यह सवाल उनसे भी होगा, तुम्हारी मेहनतों का हासिल क्या है? और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपनी उम्र भर की मेहनत में बड़ी दौलत कमा ली है, तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? दौलत उकाब की तरह पर लगाकर उड़ जाती, ये हासिल नहीं है तो खत्म हो जाती। लिखा ये तो बातिल है, ये तो फना होने वाला है। अगर कोई शख्स कहे कि मैंने अपनी सारी उम्र की मेहनत में बड़ा नाम कमाया है, बड़ी इज्जत सरफराजी कमाई है, तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? सरफराजी ना मशरिक से आती है और ना मगरब से और ना ही जनूब से, बल्कि खुदा सरफराज करता है। वह सरफराजी आपकी और मेरी मेहनत का हासिल नहीं है, सरफराज तो खुदा करता है, जिसे चाहता है सरफराज करता है और जिसे चाहता है वो नहीं करता। फिर आपकी और मेरी मेहनतों का हासिल क्या है? अगर कोई ये कहे कि मैंने अपनी पूरी उम्र में बड़ी डंड बैठ के लगा के अपना बदन कवी और जोरावर किया है, तो बाइबल क्या कहती है? जोरावर कुबड़े हो जाएंगे और जो सूरमा है वो भी थक जाएंगे, मांदा हो जाएंगे। गोया आपका जोर भी जिंदगियों का हासिल नहीं है। अगर कोई बहन ये कहे मैंने सारी उम्र में अपने आप को बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा मेकअप किया, ब्यूटी पार्लर को नहीं छोड़ा, तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? हुस्न धोखा और जमाल बेसबात। ना मेरी और आपकी दौलत, ना मेरा और आपका हुस्न, ना हमारा जोर, ना हमारी जवानी, ना हमारा बड़ा नाम, ना हमारी सरफराजियां, ना हमारी दौलतें, ना हमारे घराने, ना हमारे जायदाद, ये सब कुछ है ला हासिल और बातिल है। तो मेरे अजीजों, फिर हमारी जिंदगियों का हासिल है क्या? फिर हम क्यों सारा दिनों में मेहनतें करते हैं? फिर हम क्यों सब कुछ है वो करते हैं? क्यों, क्या लेकर हम खुदा के पास जब पहुंचने वाले होंगे? सुलेमान ये सवाल करता है और फिर आगे जाके इस सवाल का जवाब भी पेश करता है। देखिए मेरे साथ वायसी की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 24 लिखा है, गौर से सुनिएगा। वाइस की किताब दूसरा बाब 24 लिखा है, बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। जो सबसे बेहतरीन चीज है ना इंसान की जिंदगी की, वो बताने लगे। इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान, खास बात लिखी है, खुश होकर। और इब्रानी का अगर देखें जो असल मतन है लिखा है,
शुक्रगुजारी करके अपना जी बहलाए। गोया उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी, हम बड़ा जोर खुदा के पास नहीं लेके जाएंगे, हम बड़ी ताकत खुदा के पास नहीं लेके जाएंगे, हम बड़ा हुस्न लेकर नहीं जाएंगे, बड़ी दौलत खुदा के पास नहीं लेकर जाएंगे, मगर जब खुदा के पास जाए और वो हमसे सवाल करे, बता तेरी जिंदगी का क्या हासिल है, तो मैं और आप उससे कहने वाले हो, खुदावन 80 साल 90 साल तूने जिस हाल में रखा, आज तेरी शुक्रगुजारी मेरे हाथों में है। मेरे पास बहुत था तो भी मैंने तेरा शुक्र किया, और मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैंने तेरा शुक्र ही किया। मेरे पास और कुछ नहीं मगर तेरी शुक्रगुजारी मेरी जिंदगी का हासिल है। और कई जिंदगियां सब कुछ पास होता है मगर बुड़ कुड़ना उनकी जिंदगियों से खत्म जो है वो नहीं होता। खुदा ने बड़ा घर भी दिया है, खुदा ने बच्चे दिए, उनको आला ओहदे भी दिए, जेब जो वो भी रुपए पैसों से भरी है, अकाउंट में बैंक अकाउंट में भी पैसा है, कारोबार भी ठीक चल रहा है, मगर फिर भी शुक्रगुजारी होंठों पर नहीं आती, फिर भी शादमानी नहीं है, फिर भी खुदा से खुश नहीं है, खुदा के साथ शिकवे ही। खुदावंदा इथों सिर्फ 80,000 लब्बे पूरा लाख ही हो जाता तो चंगा ही, 20,000 ली तो मेरी दुआ ही नहीं सुनी, 80,000 के लिए उसने सुन ली है, उसकी शुक्रगुजारी नहीं, 20,000 नहीं मिला उसके लिए खुदा के साथ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। और कई लोग अक्सर जो है वैसे होता है, वो हम पादरी लोग हैं, हमसे लोग बातें करते हैं, कहते हैं भाई साहब दुआ करो, मैं प्राइस बॉन्ड खरीदे, मेरे इन्ने पैसे निकल आन तो मैं इन्ने गिरजे नु दे दांगा। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं भाई जो कुछ आपके पास है उसमें से तो आप दे नहीं रहे, और जो जिसकी तवक्को भी है कि आना है कि नहीं आना, वो तो ही पादरी साहब को कहोगे दोगे, मुझे ये लॉलीपॉप मत दीजिए। अगर आप वाकई खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो जो आपके पास है पहले वो दो, तो खुदा तुम्हें और देगा। असूल ये है कि जो थोड़े में दयानतदार है उसको और दिया जाएगा। शायद मैं किसी की इस तरह की बात से खुश हो जाऊं, मगर खुदा पादरी शहजाद नहीं है, खुदा खुदा है और वो सब कुछ जानता है, वो दिलों के हाल जानता है। ये हमारी चालें होती है, हम खुदा को भी जो है वो ठगना चाहते हैं, हम खुदा को भी राजी करना चाहते हैं। ये वही बात है कि जब तक खजूर के दरख्त के ऊपर था तो पूरी देख दूंगा, दरमियान में आया आधी देख दूंगा, नीचे आ गया तो खुदा ने पूछता है केड़ी देख, खुदा ने एक फरिश्ता भेजा मौत दा चाले नु लाया, तो फरिश्ते ने कहता भी मैं तो पूछना लूनी या मिठी, ऐ मैं पूछा ही केड़ी देख। खुदा ऐसी जिंदगियों से खुश नहीं हो, ये हमारी जिंदगियों का हासिल नहीं है, हमारी जिंदगियों। और ये आयत एक दफा नहीं, ये आयत इस किताब के अंदर 5 दफा लिखी गई, 5 दफा। अगर एक बात के लिए 2 बंदे गवाही दे देना तो हम क्या कहते हैं, होया ही अंजो ने। तो जिस बात के लिए 5 दफा गवाही हो वो बात 100% दुरुस्त है। पहली आयत ये है, दूसरी आयत, यही आयत दूसरी दफा बयान की गई है 30 बाब और उसकी आयत नंबर 12 लिखा है, बल्कि 11वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया, उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुजी की है। इसलिए तवज्जो कीजिए भाइयों बहनों, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। जब वो नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए बेहतर क्या है? लिखा मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे क्या करे? नेकी करे। पहली बात क्या थी? जब तक जीता रहे शुक्रगुजारी करे। फिर दूसरी बात, जब तक जीता रहे नेकी करे, भलाई करे, दूसरों का हक मारने वाला नहीं, दूसरों का पैसा खाने वाला नहीं। और मैंने आधे आधे मरले पे भाइयों को खून खराबा करते हुए जाए वो देखा है। आप मैं हम सब इस मुआशरे का हिस्सा है। 50 रुपए पे लोग कत्ल करने के लिए आ जाते हैं। क्या ये भलाई है? क्या ये नेकी है? क्या ये हमारी जिंदगियों का हासिल है? खुदा के पास क्या लेकर पहुंचेंगे? खुदा के पास क्या लेकर जाएंगे? वो मुझसे, आपसे, हमसे सवाल करेगा, मैंने तुझे इतने साल दिए, बता तेरी जिंदगी का हासिल क्या है? ना शुक्रगुजारी, ना भलाई, ना नेकी,
खुदा के सामने क्या लेकर हाजिर होंगे। तीसरी बात लिखा है, तीसरा बाब 22वीं आयत, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस मैंने देखा कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो क्या करे, अपने कारोबार में। पहली बात क्या थी जी? शुक्रगुजारी। दूसरी बात नेकी। और तीसरी बात खुश रहना। हर वक्त मत्थे ते 111 ना वजे रहन इंज करके, चेहरे पे शादमानी। खुदा हमारे चेहरों की रौनक है। जो कुछ जी शुक्रिया, अगर जब वो तवेलों में मवेशी ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें भी जाती रहे, अंगूर का हासिल भी ना मिले और जैतून का फल भी जाया हो जाए, तो हबक्कूक क्या कहता है? मैं फिर भी खुदावंद अपने खुदा में खुश रहूंगा, सदा खुश रहूंगा। ये खुदा चाहता है। खुदा को आपके और मेरे रुपयों की जरूरत नहीं है। खुदा को हमारे सोने मुखड़ों की जरूरत नहीं है। खुदा को हमारे डन डलों की जरूरत नहीं है। खुदा को जरूरत है हम उसके साथ खुश वक्त होने वाले हो। खुदा को जरूरत है हम अपनी कमजोरी में भी हालेलुया कहने वाले और जोर में भी हालेलुया कहने वाले हो। खुदा को जरूरत है हम नेकी करने वाले हो। खुदा को जरूरत है हमारे चेहरों से खुदा का नूर और खुदा की शादमानी छलकने वाली हो। नंबर 4, 5वें बाब में आइए मेरे साथ और उसकी आयत नंबर 18। लो, वाइस 5वां बाब 18। लो, मैंने देखा कि यह खूब बल्कि खुशनुमा है कि आदमी खाए पिए और अपनी सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है। गौर तलब बात सुनिए, जो खुदा अपनी तमाम उम्र जो खुदा ने उससे बख्शी है, लिखा है राहत उठाए। इसका मतलब है कि अपने माल को, अपने पानी को, अपने रिज़्क को, अपनी रोटी को जायज कामों में खर्च करे। जिस दिन 2000 की दिहाड़ी ज्यादा लग गई उस दिन बोतला नहीं खुलनिया, ठीक है ना। 4 दोस्त होके तो आज भी आज मैं 4 बोतला ले आया हुआ, आज इकट्ठे ना हो। ये राहत अंगेज बात नहीं है, ये शादमानी की बात नहीं है, ये जायज बात नहीं। खुदा ने आपको जब वो बरकत दी है, खुदा ने आपको ब्लेस की है, और मेरा और आपका क्या काम है? उससे राहत उठाने वाले हो, ताजगी उठाने वाले हो, बसीदगी पैदा करने वाले नहीं। उस बरकत को नाजायज कामों में इस्तेमाल करने वाले ना हो, बल्कि उसका जायज इस्तेमाल करने वाले जो है वो हो। और 5वीं इसकी जो है वो हिस्सा 5वीं आयत है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, जब मैंने अपना दिल लगाया कि हिकमत सीखो और उस काम काज को जमीन पर किया जाता है देखो, क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसकी आंखों में न रात को नींद आती है न दिन को, तब मैंने जो दुनिया में किया जाता है दरियाफ्त जाना कि इंसान उस काम को जो दुनिया में किया जाता है दरियाफ्त नहीं कर सकता, अगरचे इंसान कितनी ही मेहनत से उसकी तलाश करे, पर कुछ दरियाफ्त ला हासिल मेहनत, ला हासिल मेहनत, जिस मेहनत का कोई हासिल नहीं, अपनी उम्र उस काम में उजाड़ देते हैं जो काम आपको आता नहीं। अपना उम्र का एक बड़ा हिस्सा उस जगह पे गुजार देते हैं जो आपके हिस्से में है ही नहीं। ला हासिल मेहनत इंसान करता रहता है, उसको कहो भाई तू ये नहीं कर सकता, नहीं मैं यही करना है लाजमी, और कर नहीं पाता, सारी उम्र नाकाम रह के गुजार देता है, मगर खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं करता। ये हमारी जिंदगियों का हासिल है। 5 चीजें हैं जो मैं दोहराऊंगा 1 मिनट के अंदर, और जिनके पास बाइबल नहीं है उसको याद करने की कोशिश करें। जब मैं और आप हम खुदा की हजूरी में पहुंचे, खुदा की हजूरी में जाएं, और सवाल ये हो जो वाइज पहले बाब की दूसरी आयत में है, इंसान सारी उम्र जो इस जमीन पर गुजारता है उसकी मेहनत का क्या हासिल है, तो पहली बात आपकी मेहनतों का हासिल जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी होना चाहिए। आपको खुदा में शुक्रगुजार होना चाहिए। नंबर 2, आपकी मेहनतों का हासिल
खुशी, शादमानी होना चाहिए। वो हमारे जब वो हड्डियों की ताजगी और हमारे चेहरे का नूर, रौनक है। नंबर 3, हमारी खुशी जो है वो इस बात में है कि हम खुदा के जो ब्लेस हमें करता है उसका नाजायज इस्तेमाल करने वाले ना हो, राहत उठाने वाले। मेरे अजीजों, आज इन बातों पर गौर करना शुरू कीजिए। आज इन बातों को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कीजिए और मेरे और आपके लिए यह सोचने का मुकाम है। आखिरी एक हवाला पढ़ूंगा, वाइजी की किताब, उसका बाब नंबर 8, वाइज की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत लिखा है, बल्कि पहली आयत तवज्जो से सुनिए। लिखा, नेक नामी बेशबा इतर से बेहतर है। और मेरे भाई बहन, ये दूसरा हिस्सा गौर से सुनिए, सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट चाहिए आपके। बस दूसरा हिस्सा है, मरने का दिन पैदा होने के दिन से। नेक नामी बेशबा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। इसलिए कि जब इंसान पैदा होता है उसकी इस जमीन पर दुख भरी जिंदगी शुरू हो जाती, और जब वो इस जहान से कूच करके जाता है तो वो इस जमीन के दुखों से छूटकर अपने बाप के पास उसकी हजूरी में पहुंचता है। और मैं और आप, हम सब जो यहां पर इकट्ठे हैं, ये आयत हमारे लिए है। लिखा, मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है। हम बेहतर जगह पे आए, हम बेहतर मौके पे आए, हम अच्छी जगह पे आए हैं, हम अच्छे मौके पे आए हैं। शायद कोई ये कहे, भाई साहब थोड़ा दिमाग, उन्होंने दी अम्मी मर गए ने, किसी दी वाइफ मर गई, तो ही कह रहे अच्छी जगह पे है। कलाम ये कह रहा है हम अच्छी जगह पे। क्यों? इसलिए लिखा है क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही, सब लोगों का अंजाम यही। और दूसरी बात क्या है, और जो जिंदा है, हम जो जिंदा हैं, लिखे हम अपने दिलों पर इस पे सोचें। ये अच्छी जगह इसलिए, अफसोस का घर ज़ियाफत के घर से अच्छा इसलिए कि आज हम यहां पे आए ना, और आज हमने अपनी जिंदगियों पे सोचा है कि हमारी जिंदगियों का हासिल क्या है। शायद बहुत सी जिंदगियां ऐसी हो जिनकी जिंदगी में शुक्रगुजारी नहीं। शायद बहुत सी जिंदगी ऐसी हो जो अपना रुपया पैसा खुदा की बरकत नाजायज कामों में इस्तेमाल करते। शायद बहुत सी जिंदगी ऐसी हो जो इस जमीन पर रहते हुए खुदा की बरकतों के खुश नहीं होते, बल्कि हर वक्त मायूस ही मायूस रहते, नाउमीदी ही भरी रहती है। आज वो खुदा के कलाम से सीख के जाएंगे। जब हम इस जमीन से कूच करके अपनी बुजुर्ग बहन की मानिद खुदा के पास पहुंचे, हमारे हाथ खाली ना हो, हमारे हाथ शुक्रगुजारी से, भलाई से, नेकी से, खुदा की मर्जी को पूरा करने से भरे हुए हो, तभी हम खुदा की बादशाहत में इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे।